ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। जी, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी चल रही होगी आप सभी लोगों का। देखिए, आज का क्लास हमारा प्रैक्टिस सेट का रहेगा, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। इसमें तो आप सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हो क्लास में सभी लोग शेयर कर दीजिए, कुछ लोगों को जोड़िए क्लास में। और आप सभी लोग ना एक चीज ना नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठिए। रीजनिंग का क्लास है तो आप सभी लोग सॉल्व करते रहिए और साथ साथ आंसर देते रहिए। ठीक है, मेरे सॉल्व करने से पहले जो आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके 51 से यहाँ स्टार्ट है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक। तो इसमें देखिए आपका पहले निर्देश देके रखा है, प्रश्न संख्या 51 से लेकर 53 के लिए, मतलब 3 क्वेश्चन के लिए आपके निर्देश देके रखा है। इसी निर्देश के अकॉर्डिंग सॉल्व करना आपको 51, 52 और 53 क्वेश्चन, ठीक है ना। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना आपको और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना। इसका देखिए 5 दोस्त ए बी सी डी और ये एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, डायरेक्शन आपका क्या है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं 5 दोस्त, मतलब पांचों एक की डायरेक्शन में उत्तर की ओर। अब स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या देखे रखा है, ई जो है पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। ठीक है, दो अन्य सदस्य ई और सी के बीच बैठे हैं। बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं और डी ई के बाई और दूसरे स्तर पर बैठे हैं। देखिए, ऐसा कंडीशन जब भी होना तो आप सभी लोग ना ये चीज ध्यान रखिएगा, जो उत्तर की ओर डायरेक्शन है तो आप 2 लाइन जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 सदस्य, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। और आप सभी लोगों को डायरेक्शन पता होगा, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, राइट। ठीक है, ये सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो अब हमारा क्या है, ये 4 जो हमें स्टेटमेंट देख रखा है, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें अरेंज करेंगे। देखिए, पहला क्या देख रखा है, ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा। अब देखिए, इसमें आपका डाउट है, ई पंक्ति के एक छोर में बैठा, अब लेफ्ट में बैठा है या राइट में बैठा। देखिए, अगर ई को हम इधर लेफ्ट में लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड, इधर हम राइट में भी ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें थोड़ा ना बताया इसमें आपको कि किस डायरेक्शन में है, इसमें लेफ्ट में है या राइट में है ना। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दो अन्य सदस्य ई और सी के बीच बैठा है। दो अन्य सदस्य ई और सी के बीच में बैठा है, यानी कि आपका 1 2 यहाँ सी हो जाएगा, राइट। इधर से देखेंगे तो 1 2 यहाँ पर सी हो जाएगा, तो दो अन्य सदस्य ई और सी के बीच में हो गए, यहाँ भी और इधर भी रख दिया। नेक्स्ट हमारा बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठा है, और बी और डी एक दूसरे के बगल में, यानी कि यहाँ पर ही होगा इन दोनों के बगल, और यहाँ तो सिंगल एक सीट है, इधर भी अंदर है, ये ओके यहाँ पर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये नहीं पता चला है कि बी किधर होगा और डी किधर होगा। तो हम अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, डी ई के बाई और दूसरे स्थान पर। अब यहाँ थोड़ा क्लियर हो गया, डी जो है ई के बाई और दूसरे स्तर पर। अब ई के बाई और, अब ई यहाँ ई के बाई इधर जाएंगे ना हम, तो ई के बाई तो ये होगा ही नहीं, यानी कि हमारा ये पहला डायग्राम जो इधर वाला ये क्रॉस कर देंगे, नहीं हो पाएगा। अब इसमें देखते हैं, जो ई के बाई और दूसरे स्थान, अब ई यहाँ राइट में है, इधर इसके बाई, इधर ये लेफ्ट है, तो इधर इसके बाई में कैसे, पहला दूसरा स्थान पर, आपके डी आपका ये हो गया। अब देखिए, बी और डी दोनों क्या है, एक दूसरे के बगल में। अब डी यहाँ बैठा है तो बी इधर होगा। अब हमारा लास्ट एक सदस्य कौन सा रह गया, ए रह गया, तो ये आपका स्टार्ट में होगा यहाँ पर। तो आपका अरेंजमेंट क्या हो गया, ए सी डी बी और ई। क्लियर है। ठीक है, जितना टाइम आपको इसके अरेंज करने में लगेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको 3 पोर्शन का आंसर भी तो हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका 3 पोर्शन इसके साथ इंक्लूड है। देखिए, पहला क्वेश्चन, दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। अब देखिए, क्वेश्चन पे से क्या पूछा आपसे, कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, इस आधार पे हमने अरेंज किया, इसके अकॉर्डिंग कौन सा कथन जो है गलत है रखा है। देखिए, ए ई के बाई और चौथे स्थान पर, ए जो है ई के बाई और चौथे स्थान पर। अब देखिए, ई यहाँ 1 2 3 4 बिल्कुल सही है ये वाला, है ना। आगे कह रहा है बी ए के बाई और तीसरे स्थान पर, बी जो है ए के बाई। अब ए इधर है और ए के बाई तो इधर हो जाएगा ना, इधर तो दाएं है, ये के बाई हो जाएगा। तो बी जो है ए के बाई, भाई बाई नहीं है, ए के दाएं है, यहाँ 1 2 तीसरे स्थान पर। अब ये कह रहा है ये बाई हो रहा है, यानी कि ये कथन आपका गलत दिख रखा है। ठीक है ना। आगे वाला कह रहा है डी ए के दाई और दूसरे स्थान पर, डी ए के दाई, डी ए के दाएं से पहला दूसरा बिल्कुल सही है, दूसरे स्थान। सी और ए पड़ोसी या सी और ए पड़ोसी, ये भी सही है, मतलब आपका पहला पहला, उसके बाद सी और डी, ये तीनों कथन सही है। आपका गलत वाला कौन सा, डी वाला। आपको क्योंकि गलत वाला चुनना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो 51 का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड होगा आपका। देखिए, अरेंजमेंट ध्यान रखिएगा, ए सी डी बी ई। ठीक है, अरेंजमेंट क्या है, ए सी डी बी ई, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना। देखिए 52 नंबर, पंक्ति के दोनों और कौन बैठा है। भाई पंक्ति के दोनों, एक तरफ ई और इधर लेफ्ट में आपका ए है, ए और ई। तो आप देखिए ऑप्शन में ए ई, ऑप्शन बी, इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसमें भी आपके। चलिए, इसी अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। देखिए 53 नंबर क्या है, डी के बाई और दूसरे स्थान पर कौन बैठा। आपका अरेंजमेंट क्या है, देखिए ए सी डी बी ई, ए सी डी।
ए सी डी बी और आपके ई। आप कह रहे हैं डी के वाई और दूसरे स्तर, डी के वाई, देखिए इधर जाएंगे तो आपका लेफ्ट, इधर आपके राइट हो रहा है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आपको डी के वाई और दूसरा, वाई और दूसरा, पहला दूसरा, लेफ्ट में आपके दूसरा कौन है, ए है ना, तो ऑप्शन पहला हो जाए, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है तीनों क्वेश्चन? जी आप लोग कमेंट करते रहिएगा, आप सभी लोग अपना आंसर जरूर चेक करिएगा, ठीक है। और क्लास के एंड में आप सभी लोग जो अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आपका आउट ऑफ कितना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 54 नंबर। देखिए 54 नंबर क्या, पहले युग में प्रयुक्त, ठीक है, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह के स्थानापन्न पर विकल्प में से चुनिए, ठीक है। आपको सिमिलर वाला जो आपका सिमिलर रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा ये आपको चुनना है। जैसे शेर का शावक से जो संबंध है, हिरन का किससे होगा? भैया शेर का बच्चा शावक, हिरन के बच्चे को क्या कहेंगे भैया, पिल्ला, बिल्कुल नहीं। कुत्ते के लिए मेमना नहीं होगा, बकरी के लिए टैडपोल नहीं होगा, क्या होगा, पॉन। पॉन होता है हिरन के बच्चा आपका पॉन हो जाएंगे, शेर के बच्चे को शावक कहा जाएगा। अच्छा इजी क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 55। देखिए आपके सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सीरीज का। संख्या श्रृंखला में आने वाले अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 59, 45, 70, 56, 81, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा बताना है। 70 होगा, 79 होगा, 67 होगा या 73 होगा। चलिए कमेंट करिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा। देखिए जब आपको दिखाई दे कि नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो आप मल्टीप्लाई वाला रूल लगा सकते हो। अब देखिए और कम डिफरेंट है तो आप डबल वाला भी यूज करके देख सकते हो। देखिए यहाँ पर आपके 59 से 45 कैसे हुआ, ये देखिए 59 से 45। अब एक चीज देखिए 59 से 45 इट मीन यहाँ पर आपके माइनस हुआ, कम हुआ ना, कितना कम हुआ, 9 इधर 5, 14, 14 आपका माइनस हो गया, 14 कम हुआ, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप 45 से फिर 70, अब यहाँ पर इंक्रीज हुआ, ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हुआ भैया, 25 ज्यादा हो गया, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर फिर यहाँ पर घट रही है, माइनस हुआ, 70 में यहाँ पे 56 बन गया, यानी कि यहाँ पर फिर से आपके 14 माइनस हुआ 14। देखिए एक बार 14 माइनस हो रहा है, फिर 25 प्लस हो रहा है, फिर 14 माइनस। अब अगला वाला देखेंगे फिर यहाँ पर प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है देखिए 625 प्लस हो रहा है, ठीक है। एक बार माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस जब होना है तो 14 प्लस जब होना है 25, तो इसके बाद 25 के यहाँ पर फिर माइनस होगा हमारा 14, ठीक है। 81 में से 81 में से आपको 14 माइनस करना है, इट मीन आपका 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 हो गया, और 7 माइनस 6 हो गया, यानी कि 67 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 55। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 56 नंबर। देखिए ए एफ का बेटा है और उसकी शादी बी से हुई है, और जिसका भाई सी और डी सी की पत्नी। देखिए आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन का ना क्लास आपका अलग से हमारा बना हुआ, वो भी आप देख सकते हो। आप लोग ना एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी आप लोगों को जितना टाइम है, आपका खुद का जो है कौन से टॉपिक में वीकनेस है, कौन सा टॉपिक आपको टफ लग रही है, या फिर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है प्रैक्टिस सेट में, उस टॉपिक का आप जरूर प्रिपरेशन कर लीजिए। आप लोगों के पास अभी काफी टाइम है, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम है भैया, बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि पिछले भर्ती से इस बार कंपटीशन कम है, ये है, ऐसा कुछ नहीं, कंपटीशन तो कंपटीशन है। आप देखिए आपके जो मुकाबले सीट में कितने लोग कंपटीटर है, आप देखिए एक सीट के लिए कितने लोग कंपटीटर आपके सामने है, ठीक है। ये देखिए उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए, आपको कितने लोगों को पीछे छोड़ना है, तब आपको सीट, आपको एक सीट चाहिए, एक सीट के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, बाद में जब टाइम निकल जाता है तब पछताना पड़ता है। इसलिए अभी टाइम है आप लोगों के पास, तो अभी टाइम मैनेजमेंट करके प्रिपरेशन करिए, आपकी नौकरी पक्का होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्लड रिलेशन का। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ए एफ का बेटा है, ए आपका बेटा है, तो सॉल्व करते हैं। ए जो है किसका बेटा है, आपका बेटा है। अब हमारा यहाँ जेंडर क्लियर हो गया ना, ए जो है बेटा है, जब कोई पुरुष जेंडर होता है उसको हम क्या रखेंगे, चौकोर में रखेंगे, है ना। और जब फीमेल होंगे तो उसको हम सर्कल में डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एफ का बेटा है तो एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, एफ का बेटा है, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है कि और उसकी शादी बी से हुई है। अच्छा इसकी शादी किससे हुई है, बी से हुई है। चलो बी से शादी हो तो डबल लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, बी से शादी हो तो बी इसकी क्या होगी, पत्नी होगी, राइट। ओके नेक्स्ट अगर जिसका भाई सी है, अच्छा बी का भाई फिर सी हो गया, इनके भाई जो क्या सी हो गया, ठीक है। तो ये इनके रिलेशन में क्या हो जाएंगे, साला लगेंगे रिश्ते में, राइट। ओके डी सी की पत्नी है, और जो है डी जो, अब सी की पत्नी कौन हो गया, डी हो गया, ये इसकी पत्नी हो, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, ई की बेटी है, जो डी है वो ई की बेटी है, ठीक है। कह रहा है डी सी की पत्नी है और ई की बेटी है, डी जो है किसकी बेटी है, आपके ई की बेटी होगी। आई है ई का विवाह एफ से हुआ। अब देखिए ई का विवाह एफ से हुआ, अब यहाँ पर हमारा जेंडर क्लियर नहीं है कि एफ पुरुष है या फिर महिला है, या फिर ई पुरुष है या महिला, ये पति पत्नी होगा, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये पति पत्नी हुआ तो ये तो इनका बेटा हो गया, और ये इनकी बेटी हुई है, ठीक है, ये बेटा और इधर इनकी बेटी। अब देखिए आपसे पूछा ए का ई से संबंध क्या, ए का ई से क्या संबंध है, बेटा का संबंध हुआ ना। आपका ऑप्शन देखिए रखा है, दामाद, पत्नी, ममेरा, चचेरा भाई या फिर बेटा, तो ऑप्शन आपका डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, बेटा। क्लियर है? देखिए आपके ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है वो ज्यादा टफ नहीं है, आप एक दिन ढंग से पढ़ लीजिए क्लियर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि COAT को कोड प्रारूप में 31 52 20 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में क्लब को कैसे लिखा जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 57 का आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर ना कोड जो है अगर डबल वाला दिया होता है, 2 लेटर ऐसे देख रहा है उसका भी कोड दिया तो हम सेम वही कोड उठा के लेते, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज दिखाई दे रहा है ना, जैसे टी है भैया, टी का कोड कितना होता है 20 है ना, कोडिंग डिकोडिंग जैसे ए के लिए ABCD का जो कोड होता है अल्फाबेट का, तो उसके जैसे 1 2 3 तो वही कोड लिया गया। टी का कितना है भैया, टी का 20 है, देखो टी का 20 दिया गया, ए का 1 है, ए का 1 हो गया, ठीक है। ओ का कितना हो गया, ओ का आपका 15 है, ओ का आपके 15 हुआ ना, सेम कोड लिया गया। सी का कितना है, सी का आपका 3 है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें भी कोड, सी का कितना होता है 3, एल का कितना होता है 12, यू का कितना होता है भैया 21 और बी का 2। तो आपका ये आंसर होगा 3 12 21 2, 3 12 21 2। ऑप्शन आपका सी, देखिए ऑप्शन आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, सेम कोड लिया गया जो आपका अल्फाबेटिकल कोड होता है, राइट। रीजनिंग और आपका हो गया मैथ, ये दो टॉपिक ना आपका जो है सिलेक्शन तय करेगा। एक आपके रीजनिंग हो गया, दूसरा आपके मैथ। जैसे मैथ अगर किसी का वीक है, जैसे 35 पोर्शन आपके मैथ में, 35 में अगर आप सोचो 30 भी आपका आ गया, और जो रीजनिंग में आपके मैथ का हो गया, और आपके रीजनिंग में 35 में अगर 35 होना ही चाहिए रीजनिंग में, ये आपके हो जाएंगे 65, ठीक है। आपको 90 प्लस मार्क्स आपके प्रीवियस अगर मेरिट देखेंगे 90 प्लस हो गया तो आपका सिलेक्शन पक्का बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। और आपके जीएस के कितना, जीएस के आपके 50 में ना, देखिए 50 में अगर 25 क्वेश्चन भी आप सही करके आ गए, 50 में 25 भी सही हो तो आपका 90 बन गया भैया, 90 बन गया ना। देखिए रीजनिंग टॉपिक जो आपके ना सिलेक्शन का टर्म कार्ड होगा इस तरह का, अगर 35 में 35 लेके आए, जीएस में 50 में 25 और मैथ में आपके अगर 30 भी होगा तब भी आपके 90 प्लस हो गया, 90 प्लस हो गया तो आप सुनिश्चित हो जाएगी आपका सिलेक्शन पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या, निम्न संख्या श्रृंखला में आने वाले अगली संख्या क्या करना, ये भी आपके नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं 7 फिर 12 फिर 22 42 82, बिटवीन देखिए बिटवीन गैप कितने हैं, 12 22 42 फिर 82। चलिए आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए फटाफट। 7 और यहाँ पर आपके 12 हो गया, यानी कि प्लस का आपका यहाँ पर 5 हो गया, इधर कितना हो गया प्लस के आपके हो जाएंगे 10 हो गया, इधर आपके प्लस का कितना हो गया, प्लस के आपके 20 हो गया, इधर प्लस का कितना हुआ 20 हो गया, ये आपके हो गया 40। अब देखिए यहाँ पर दुगना हो रहा है, 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40, 40 का दुगना कितना होगा 80, 80 जोड़ेंगे आगे। अब 82 में 80 जोड़ेंगे, यानी कि 82 और प्लस हमको करना है 80, तो दोनों को जोड़ने पर आपका हो रहा है 162, 162। बिल्कुल ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है 162। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 59 में। देखिए 59 क्या है, इस प्रश्न में दो कथन और इनके बाद दो निष्कर्ष पहला और दूसरा दिए गए, यह देखते हुए इस कथन निश्चित रूप से सत्य है, दोनों निष्कर्षों को एक साथ पढ़े और निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा जो है तर्कसंगत है। ठीक है, आपका कथन क्या है, सभी तोते जो है बतख है और कुछ बतख जो है पक्षी है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सभी तोते जो है बतख, सभी जो है तोते जो है ये क्या है, जितने तोते हैं सब क्या है बतख है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग आप देखिए, जब सभी तोते बतख है तो बतख भी कुछ बतख ऐसे है जो तोते बिल्कुल है ना। अच्छा कुछ बतख पक्षी है, अब यहाँ से कुछ बतख को हम पक्षी बनाते हैं, पक्षी अगर हो गया कुछ बतख जो है पक्षी। अब निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं, कुछ तोते पक्षी है, कुछ तोते जो है वो पक्षी है। पॉसिबल हो भी सकता है अगर डायग्राम हमारा ऐसा हो, जैसे ये हमारा तोता हो गया, इसमें सारे बतख ले लिया हमने, और जो है पक्षी को हमने ऐसे बना दिया, तो हो सकता है कि कुछ तोते जो है पक्षी बने, लेकिन आपका तर्क संगत होना चाहिए, इसलिए हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए कुछ बतख तोते। अब देखिए कुछ बतख जो है होते, बिल्कुल होगा, इनसाइड वाला है। ठीक है, तो ये तो 100% आपका 100% आपका राइट है, और ये स्टेटमेंट आपका संभावना है। ठीक है, तो इस कारण जब भी होता है आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका 100% सही हो रहा है ना वही आपका आंसर होगा, और दोनों संभावना होता है तो या तो वाले निष्कर्ष में जा सकते थे जी, या तो निष्कर्ष पहला दूसरा, लेकिन यहाँ आपके क्लियर हो गया सेकंड ऑप्शन जो है 100% सही, तो सेकंड ऑप्शन तो तर्कसंगत होगा, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए बी नंबर, इनके ऑप्शन इसमें आपका ए बन रहा है, राइट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक उपयुक्त विकल्प चुने जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हूँ, पूर्ण वर्ग बनाता हूँ, 5 में से 3 चित्र नीचे दिए गए। अच्छा पूर्ण वर्ग, इसमें देखिए साइड देखिए 1 2 3 4, 4 होता है, 4 क्या पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल होगा, 2 की घात 2 बराबर आपके 4 होगा। ठीक, 1 2 3 4, यहाँ भी आपके 4 साइड है, ये भी आपके हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, तो ये आपके 2 की घात 3 होता है, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं हो, पूर्ण घन होता है। 1 2 3 4, इसमें भी 4 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हो रहा है, ये ना पूर्ण वर्ग है ना ही पूर्ण घन है। तो आपका कौन सा हो रहा है, एक तो दूसरा, पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा,
जी, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें भी आपको क्या मिल रहा है, इसमें भी आपको 4 है, इसमें भी आपके 4 है, इसमें भी आपके 4 है। ठीक है, 4 साइड 4 साइड 4 साइड हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 61 नंबर क्वेश्चन। क्या दिए गए आकृति श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त आकृति का चयन विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, अब इसमें डायग्राम का जो डायरेक्शन है ना, इस किसी भी एक फिगर को लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न आकृति है या फिर उत्तर आकृति है, तो प्रश्न आकृति में हम क्या करेंगे, किसी एक फिगर का पहले एनालाइज करते हैं। देखिए ए वाला अगर टी देखे ना, उल्टा वाला टी अगर ये मिडिल में है, मिडिल से जस्ट इधर आ गया कोने में, कोने से जस्ट फिर मिडिल में आया, मतलब एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट इधर, फिर यहाँ बनेगा, फिर नीचे आएगी, फिर इधर आएगी, नीचे आ गया, फिर इधर। अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप इधर कोने में आ गया, यानी कि इसके बाद यहाँ पर कोने में, यानी कि अगला स्टेप हमारा कहाँ होना चाहिए, ये भाई यहाँ पर है तो अगला ही कोने में आएगी, कॉर्नर पे। कॉर्नर वाला देखिए, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन रहेगा खाली डी। ठीक है, आप अगर चेक करना चाहते हो अपने डायमंड को चेक करके देखिए। देखिए ये सबसे पहले नीचे है, फिर ऊपर की तरफ गया एक स्टेप, फिर कॉर्नर पे गए, फिर मिडिल में, मिडिल से फिर कॉर्नर पे, आपके मिडिल में आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर है। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 62 में। आप सभी लोग कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, सभी लोग कमेंट करिए, आप लोगों का स्कोर भी, आप लोग अपना स्कोर भी शेयर करिएगा। दिए गए संयोजन का सही जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए जल प्रतिबिंब है आपका, एक होता है मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, और दूसरा आपका जल प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें आपका जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, जल प्रतिबिंब जैसे जल आपके नीचे की तरफ होगा और आपके दर्पण वाला इस साइड में होता है, उसमें इस तरह से देखते हैं उसको, जस्ट इधर आके जी इधर है तो ये लास्ट में आ जाता है, यहाँ आपका लास्ट में नहीं आएंगे, ये जस्ट ये रिवर्स हो जाएगी, पलटेंगे ऐसे, जी अगर ऊपर है तो जी यहाँ पर ही होगा। ठीक है, लेकिन रिवर्स होगा, इमेज आपको उल्टा दिखाई देगा, ये आपके ये इधर है ना, तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। देखिए ये तो पहले ए से शुरू हुआ, यहाँ आपके जी से शुरू होगा, जी आपका कैसा बन जाएगा, ये इस टाइप के बन जाएगा। ठीक है ना, तो आप देखिए ये, हाँ ये से शुरू हुआ, ये तो कट जाएगा, ये जी से शुरू हुआ, ये एम, देखिए एम बन जाएगा, यहाँ पर एम ऐसे पलट दोगे आपका तो डब्ल्यू बन जाना चाहिए, डब्ल्यू बन जाना चाहिए, तो यहाँ पर आपका एम बना हुआ, ये कट जाएंगे, ये आपके डब्ल्यू है, जी है, लेकिन यहाँ आपका ये नहीं पलटा, ये गलत है। आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल जी भी पलटा, आई तो वैसे ही रहेगा, जेड जेड पलट जाएंगे, एम का डब्ल्यू हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका डी जो है सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 63 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 63 क्या आ रहा है, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला है संख्या का, इसमें नेक्स्ट आपका सीरीज पर नंबर क्या आएगा, ये आपसे पूछा, 50 होगा, 60 होगा, 58 होगा, 72। देखिए बिटवीन गैप देख लीजिए, यहाँ पर आपके कितना प्लस का 1 हुआ, यहाँ पर आपके प्लस का कितना हुआ, प्लस का आपका 3 ना। ठीक, यहाँ पर आपके प्लस का आपकी कितना हो गया 7, यहाँ पर आपके प्लस का कितना हो गया, आपके हो जाएंगे 15, 15 प्लस का होगा। ठीक है, कोई सीरीज मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। देखिए 1 3 7 15, कोई सीरीज बन रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डबल वाला देखते हैं। डबल वाला, इसके बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है, इसके बीच में कितने का गैप है आपके, 3 के बाद 7 हो गया, यानी कि आपका 4 का गैप है, इसके बीच में कितना 7 से 15 हो गया, यानी कि आपका 8 का गैप। अब देखिए यहाँ डबल हो रहा है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल कितना होना चाहिए 16, 16 आना चाहिए, 16 और 15 आपके यहाँ हो जाएंगे 31, 31। ठीक है, डबल डबल वाला है ना, 16 यहाँ 31 है, 31 आपका 27 में जोड़ेंगे, आप 31 27 में जोड़ेंगे, आपका कितना होगा 8 5 58 हो रहा है, 58 आंसर होगा, 58, 58 आंसर होगा, करेक्ट है। डबल करके देखना आपको, पहले एक बार माइनस करके देखना, आपका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, फिर सेकंड टाइम हम दोबारा करके देखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 64, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या, इस प्रश्न में एक कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध व्यक्त किया गया है, इस कथन के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन आपका ये स्टेटमेंट देख रखा है, यहाँ पर 2 है, या कॉमा है, 2 कथन है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष देख रखा है। देखिए आप एक चीज देखिए, कॉमन लेटर दोनों में ना, दोनों में आप कॉमन लेटर देखिएगा, ये बैंक में काफी आता है, बैंकिंग सीरीज में ये क्वेश्चन काफी बनता है। तो यहाँ आप ना कॉमन लेटर देखिए, यहाँ पर आर है, इसमें भी आर है, तो कॉमन लेटर की जगह आप इसको जोड़ दीजिए। देखिए एस ग्रेटर है किसके, टी जो है ग्रेटर है एस से, और यहाँ पर आपकी ग्रेटर प्लस इक्वल भी है आर। अब यहाँ देखिए आर की यहाँ से लीजिए, आर जो है किसके, ए के बराबर है, ए के बराबर क्या हो गया, आर हो गया। अच्छा फिर आपके यह कौन, देखिए सी जो है ग्रेटर है, सी जो है ग्रेटर है किससे, आर से, क्योंकि सी यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद जो है सी ग्रेटर है के से, सी के से भी बड़ा है, यानी कि के आपका क्या हो गया, के आपके छोटा हो गया किससे, सी से। अब इसके अकॉर्डिंग आपने इसका देखिए एस स्मॉलर देन सी, एस स्मॉलर, देखिए आप इस कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ तक तो सही बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो सही बन रहा है, एस स्मॉलर देन सी, सी यानी कि आपका देखिए एक ही डायरेक्शन है ना, एक ही डायरेक्शन है कि एस जो है स्मॉलर बन रहा है आपके सी। ठीक है, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो का सही है, पहला निष्कर्ष। ठीक है, अगला ए स्मॉलर के, अब देखिए ए स्मॉलर के, यहाँ देखिए यहाँ जब भी ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा होता है तो हमारा कथन जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में है, ये आपका ग्रेटर और स्मॉलर दोनों देखे रखा है, इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, ऑप्शन गलत होता है, यानी कि पहला आपका कथन जो है निष्कर्ष जो है बिल्कुल करेक्ट है, केवल निष्कर्ष पहला तर्कसंगत है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी, ऑप्शन डी में देखे रखा सही होगा। ठीक है, क्लियर है।
जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 65 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दी गए प्रश्न आकृति को पूरा करने वाली सही उत्तर आकृति का चयन करना। ठीक है, देखिए ये सिंबल को पूरा बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके कोने में ये वाला लाइन, ठीक है, और यहाँ से आपकी ये लाइन गए और फिर आपका ये, तो ऐसा देखिए आपके किस में बन रहा है। ठीक है, पहला तो दिखाई दे रहा है, पहला बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए एक साइड है नहीं, होगा नहीं। यहाँ भी आपके पूरा फिल कर दिया गया, गलत होगा। यहाँ भी एक साइड फिल किया, गलत होगा। इनका ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? निम्न 5 में से 4 में एक विशिष्ट समानता है और वे एक समूह बनाता है। इनमें से कौन जो है समूह का सदस्य नहीं है? ठीक है, यानी कि इसमें से जो पांचों में से, यानी कि ये 5 में से 4 जो है समान हो, कोई विशेष विशेषता रखता है, और जो एक अलग होगा, डिफरेंट, वही आपका आंसर होगा। देखिए CEOKZ दिख रखा है। देखिए यहाँ पर कोई वैसा कुछ वॉवेल वगैरह भी नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पर एक कर दीजिए कोड देख लीजिए। इसका 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपके 15 है, ये आपके कितना है? आपके हो जाता है 11। जी आपके कितना है? 7 है। जी आपके 7 है, बिल्कुल मिल गया। देखिए 3 5 11 7, 3 5 7 11, ये सारे क्या है? आपकी है अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या है। इट मीन्स आपका जो 15 है ये आपके भाज्य संख्या है। आपका ओ जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसमें जाएंगे। ऑप्शन सी में आपका ओ देख रखा है, तो वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपका 15 है, 15 आपकी विभाजित संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा 67 क्या कह रहा है? निम्न 5 में से 4 में एक विशिष्ट समानता, सिमिलर वही बात है। ठीक है, उसमें एक समूह बनाती है और इनमें से कौन सा है जो सदस्य समूह के सदस्य नहीं है? देखिए UKPLNJHE, और यहाँ डबल लेटर, वहाँ सिंगल लेटर था। चलिए देख लेते हैं। आपका यू और क्यू, यू का आपके 21, क्यू का आपका कितना? 17, 21 17, पी का आपका 16, एल का आपका 12, ओके, एन का आपका कितना होता है? 14, और जे का आपका होता है, 10, राइट। एच का आपका कितना होता है? एच का आपका 8 होता है, ई का आपका 5 होता है। ठीक है, क्यू का आपका 17, एम का आपके कितना? एम का आपका भैया 13 होता है। अब देखिए इसमें कुछ समानता है कि नहीं? समानता देख लीजिए क्या बन रहा है। देखिए 21 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 17, 16 में से 4 माइनस करेंगे 12, 14 में से 4 माइनस करेंगे आपका 10 हो जाएगा, माइनस 4 हो रहा है। 8 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ आपका होना चाहिए 4, यानी कि यहाँ पर आपको होना चाहिए था डी। ठीक है, 17 में से आपके 4 माइनस करेंगे तो 13, बिल्कुल सही है ना। तो आपका जो है ये ऑप्शन जो है ये आपका डिफरेंट है। बाकी जो 4 ऑप्शन जो है, 4 का एक समूह बनता है समानता का, कि पहला लेटर जो है दूसरे लेटर से 4 कम है। ठीक है, 21 17, 16 12, 14 10, फिर 17 13, बिल्कुल 4 4 का डिफरेंट है बीच में। और यहाँ जो आपके 8 में से 5 देख रखा है, ये आपका 3 का डिफरेंट है, ये आपके अलग हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? HE वाला होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 68 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 68 क्या है? विनय ने कहा वह मेरी माँ के बेटे का बेटा है। बेटे का विनय से क्या रिश्ता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझते हो। वह मेरी माँ के बेटे, माँ का बेटा यानी कि वो खुद हो सकता है या फिर उसका भाई हो सकता है। अगर क्वेश्चन होता वह मेरे माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है, तो अपना खुद का बेटा होता। अब यह वह मेरे माँ के बेटे यानी कि उसका भाई हो सकता है, विनय का भाई हो सकता है, भाई का बेटा भतीजा होगा। सिंपल सी आपका कौन सा होगा? ऑप्शन आपका बी, बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये आपके। 69, निम्न संख्या श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या जो है श्रृंखला नंबर सीरीज का हमने काफी क्लास लिया है, उन क्लासों को आप देख जरूर लीजिएगा। सारे ट्रिक मैंने बताया उसमें, आप देख सकते हो। उन क्लासों को आपको मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट बना होगा रीजनिंग का, तो उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो देख लीजिएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन है, 2 नंबर आपका नंबर सीरीज से बनता ही है। ठीक है ना। चलिए इसके आंसर देते हैं। 21 से 24 हो गया, 24 से 30, 30 से 42, 42 से 66। अब आगे वाला क्या होगा? ये आपसे पूछा 120 होगा, 114 होगा, 110 होगा, या फिर 115 होगा। देखिए 21 के बाद 24 यानी कि आपका इसमें प्लस का हो गया 3, राइट, प्लस का 3, और 24 से आपके 30 हो गया, यानी कि प्लस का आपका कितना हो गया? 6। यहाँ पर 30 से 42, यहाँ का प्लस का हो गया 12। अच्छा यहाँ पर 42 से 66 कितना हो गया? 42 से 66, 6 में से 2 गए 4, ओके, 6 में से 24। अब दुगना हो रहा है इसमें भी आपके। देखिए 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, 24 का दुगना आपके 48, यानी कि आगे जाके 48 प्लस होगा। 66 में आप 48 प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 8 14, आगे 6 7 10 और 11, 114। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 70 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 70 क्या कह रहा है? पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थानापन्न विकल्पों में से चुनिए। फिल्म, मनोरंजन, शिक्षा। आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? स्कूल, फीस, शिक्षक, या फिर ज्ञान। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 70 का आंसर क्या होगा? देखिए फिल्म का संबंध मनोरंजन से है, शिक्षा का संबंध किससे होगा भाई? ज्ञान से होगा। सिंपल सी है ना, ज्ञान से होगा, स्कूल से थोड़ी ना होगा, फीस से थोड़ी ना होगा। शिक्षक भाई, फिल्म मनोरंजन के लिए और शिक्षा है ज्ञान के लिए। इनका ऑप्शन आपका कौन सा? ऑप्शन आपका डी जो है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 70 में। दी गए आकृति से कितने त्रिकोण बनाए जा सकते हैं? कितने त्रिकोण मतलब आपके ट्राइंगल की बात करें, कितने ट्राइंगल ऐसे? देखिए ट्राइंगल आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके ये ट्राइंगल हो गया 1, ये आपके हो गया 2 3 4, 4 ही दिखाई दे रहा ना, इसके अलावा कोई है? एक बार चेक कर लीजिए। 1
2 3 4, 4 ट्रायंगल बनता है इसमें। ऑप्शन आपका डी जो करेक्ट आंसर है। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 क्या है भैया, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। एफ का संबंध पी से हो गया जे के बाद, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, टी होगा, जेड होगा, एच होगा या फिर आर होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 72 का आंसर क्या होगा। देखिए इसमें काफी क्वेश्चन अप्रॉक्स आपके 20 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, और किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट जरूर होता है। चलिए इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 72। देखिए एफ का नंबर कितना होता है भैया, एफ का होता है 6 और आपके पी का कितना होता है 16, जे का कितना होता है आपका 10। अब देखिए 6 से 16 हो गया, यानी कि प्लस का आपका 10 जोड़ने पर 16 हो जाता है ना। 6 में 10 जोड़ेंगे तो 16 और 10 में 10 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 20। तो 20 का उसका कोडिंग है, 20 आपका टी हो जाएगा। टी आंसर होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे 73। अब देखिए इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जल प्रतिबिंब का, यानी कि वाटर इमेज का। इसके बाद अब हमारा ये वाला क्वेश्चन जो देखिए दर्पण का है कि मिरर इमेज का। ठीक है, इसमें आपको बताना है सही दर्पण छवि यानी कि मिरर इमेज क्या बनेगा। इसमें क्या होगा, लेटर जो है रिवर्स हो जाएगा और लास्ट वाला फर्स्ट में आएगा, यानी कि ई जो है ई आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ई पहले आ जाएगा। ये देखो ये आर वाला ये ऑप्शन कट जाएंगे आपका, ये 3 ऑप्शन में से देखिए। और बाकी लेटर देखिए एल जो है एल ऐसे हो जाएंगे, रिवर्स कर दीजिए। टी बी सी आप पलट देंगे, वाई का देख लेंगे, वाई तो आपके सेम ऐसे हो जाएंगे। सी फिर से आप पलट दीजिए, ई आपका ऐसे रिवर्स हो जाएगा। आर भी आपका क्या हो जाएगा, आर ऐसे हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपका ऑप्शन देख लीजिए। आर ये सीधा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपके सी जो सी दो डायरेक्शन में देखे रखा है, एक सेम रह गया, एक को पलट दिया, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन पहला देखिए, दोनों सी देखिए, वाई देखिए एल ई आर, पूरा का पूरा सही है ना। ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 74 क्या है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर देना। A4B का अर्थ होता है ए बी की माँ है, A3B का अर्थ होता है ए बी का पिता, A5B का अर्थ होता है ए बी का पुत्र है, A7B का अर्थ होता है ए बी की पुत्री है। तो समीकरण आपका देख रखा है P4Q3R7S में P का S से क्या संबंध है। ठीक है, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका इंस्ट्रक्शन, लेकिन आपका ये इंस्ट्रक्शन है, इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपका समीकरण देख रखा है P4Q3R7S। ठीक है, आप देखिए A4B का अर्थ है ए बी की माँ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग P4Q यानी कि P Q की माँ हो गया है ना। P जो है Q की माँ, देखिए ए के जगह पे P लिखेंगे और B की जगह पे Q लिखेंगे, यानी कि P Q की माँ है। P जो है Q की माँ होगी। ठीक है, इनके जेंडर क्लियर हो गए। यहाँ पर आपके सर्किल रखेंगे क्योंकि Q की माँ होगी। अच्छा नेक्स्ट आपका Q3R, देखिए 3R A3B का यहाँ पर रखेंगे आपका Q, यहाँ हो जाएगा R। तो Q R का पिता है, Q R का पिता है। Q जो है पिता है, किसका पिता है भैया, R का पिता है, इनकी नीचे और। ठीक है, एक जनरेशन आपका और नीचे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका R7S। ठीक है, तो 7 वाला ये क्या, तो R7S, R यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख के S, यानी कि R S की पुत्री है। R किसकी पुत्री है, S की पुत्री। R पुत्री है किसकी, S की पुत्री है, तो यहाँ पर S हो जाएंगे। अब फिर ये उसकी बेटी है, Q की बेटी कौन हो गया, R हो गया ना। फिर अब ये पर यहाँ पर ये पति पत्नी हो जाएंगे। तो आपसे पूछा P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है। P जो है भाई ये इनका बेटा है, इसकी बहू हुआ, तो पी का संबंध किससे है, सास हुआ ना। इनके बहू हुआ, रिश्ते में तो बहू हुआ ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सास, तो ऑप्शन नंबर पहला जो करेक्ट आंसर। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 75। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार दर्शाए गए एक पासे की दो स्थितियों को सतह पर 6 अक्षर बी सी डी ई एफ और जी अंकित है। अक्षर डी की सतह के विपरीत सतह के अपोजिट फेस वाला पूछा, अपोजिट फेस में कौन सा अक्षर अंकित है। ठीक है, दो आपके यहाँ डाइस देख रखा है, पहला दूसरा, इसके अकॉर्डिंग को आंसर देना। अब इस प्रकार की जब भी देखना, आप पहले यहाँ कॉमन देख लीजिए, कॉमन फेस, कॉमन जो है लेटर कौन से फेस में है। अब कॉमन देखते हैं, हमारा बी, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी कॉमन है ना। तो बी को हम लेके चलते हैं और किसी एक डायरेक्शन में घुमा दो, चाहे वो एंटी क्लॉक लो या फिर क्लॉक। जैसे हम इसको एंटी क्लॉक लेते हैं, बी के बाद सी और फिर सी के बाद जी, सी के बाद यहाँ पर लिखेंगे जी। अब वैसे ही जैसे इस डायरेक्शन में इसको घुमाए तो सेम एंटी क्लॉक में ये भी घुमाएंगे, बी के बाद ई। अब यहाँ पर बी की जगह पे भी रखेंगे खाली, बी के बाद यहाँ पर ई। ठीक है, और ई के बाद फिर एफ, ई के बाद, ध्यान रखिएगा सेम डायरेक्शन होना चाहिए दोनों का। अब देखिए यहाँ पर आप क्लियर हो गया, जी के ऑपोजिट क्या हो गया, एफ हो गया विपरीत में, सी के विपरीत में ई हो गया। तो बी के विपरीत में क्या हो गया, कौन सा लेटर आएगा, देखिए आपका क्या हो गया, सी का ई से बन गया, सी का ई से बन गया और जी का एफ से बन गया, जी का एफ से बन गया। तो बी का किससे रह गया, बी का आपका डी से हो गया, डी से हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है डी सतह के विपरीत विपरीत में, डी सतह के विपरीत सतह, डी के विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका पहला जो है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76। इस प्रश्न में दो कथन और उनसे संबंधित दो निष्कर्ष पहला और दूसरा दिए गए। आपको जो है कथनों में से दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए, है ना, यह निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में जो है कौन सा निष्कर्ष जो है तर्क संगत है। ठीक है, पहला क्या है, कथन देखे रखा है, सियोल में रहने वाली लड़कियों की शादी 23 वर्ष की आयु में कर दी जाती है। ध्यान दीजिए, सियोल में जो लड़कियां रहते हैं उनकी शादी जो है 23 वर्ष की उम्र तक कर दी जाती है, और बेनी जो है उसकी उम्र जो है 24 वर्ष हो चुकी है। ठीक है, बेनी 24 वर्ष की लड़की है। सियोल में जो है 23 वर्ष की उम्र तक शादी कर दी जाती है लड़कियों की, और बेनी की उम्र कितनी है, 24 वर्ष है, वही एक लड़की है। अब निष्कर्ष देखिए, यदि वह बेनी सियोल में रह रही है तो उसने निश्चित रूप से शादी कर ली है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 23 वर्ष की आयु में जो है सियोल में शादी हो जाती है, और जबकि बेनी की उम्र कितनी है, 24 साल। इनके पहला कथन तो बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा देखिए, यदि बेनी सियोल में नहीं रहती है तो निश्चित रूप से उसे शादी नहीं करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर इस स्टेटमेंट का कोई लेना देना, अगर वो नहीं रहती है, अगर यदि वो वहां नहीं रहती है और निश्चित रूप से उसे शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए ऐसा कुछ कथन में कहा ही नहीं गया, तो ये तो कथन आपका गलत है कि नहीं। यानी कि आपका निष्कर्ष जो है पहला ही सही है, निष्कर्ष पहला जो है तर्कसंगत है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 77। देखिए 77 का, यदि पिच को एक विशेष कुट भाषा में E1 YHM कोड के रूप में लिखा जाता है तो DUS के Y को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए हम देखते हैं जो पिच को जो है कैसे लिखा गया। PITCH को लिखा गया UNYHM लिखा गया, राइट। चलिए पहले कोड करके देखते हैं हम। इसका होता है 16, ये हो गया 9, ये हो जाएगी 20, आपका सी होता है 3 और ये होता है 8। ठीक है ना। अब नीचे का सेम वैसे कोड करके देखते हैं हम। यू का आपका कितना होता है 21, एन का आपका कितना होता है 14 और वाई का आपके 25, एच का आपके 8 और एम का आपका हो जाता है 13। अब देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल सीरीज मिल गया। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 16 में से 21 हो गया तो यहाँ पर आपके प्लस का 5 हो गया, 9 में आपके 14 हो गया प्लस का 5 हो गया, 20 में 25 हो गया प्लस का 5 हो गया, 3 से 8 हो गया प्लस का 5 हो गया, 8 से 13 हो गया प्लस का 5 हो गया, यानी कि 5 ऐड करना। अब हमारा क्या है DUSKY, तो डी का आपका कितना होता है आपके 4, यू का आपका 21, एस का आपका 19 और के का आपका 11, वाई का आपके 25। इसमें आपको 5 5 ऐड करना, राइट। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। डी का 4 है, 5 जोड़ेंगे आपका 9, 9 में कौन सा लेटर होता है आई। ठीक है, यू का आपका 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, यानी कि आपका हो जाएगा जेड। ठीक है, आई जेड। एस का आपका कितना होता है 19, 19 में हम 5 जोड़ेंगे तो होगा 24, 24 किसका होता है भैया, 24 आपका होता है एक्स का, है ना, 24 आपके एक्स का। ठीक है, के आपका कितना 11, 11 में हम 5 जोड़ेंगे 16, 16 का आपका कितना होता है 16 का आपका पी हो जाएगा, राइट। तो आई जेड एक्स पी, आगे एक रहेगा देखिए आई जेड, इसी से हो जाएगा आपका आंसर, आगे देखने की जरूरत भी नहीं। ये भी गलत है, ये भी गलत। आई जेड वाई लिखा है, आई जेड एक्स, ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो रहा है। अब देखिए ये वाई में 25 है, 25 में अगर 5 ऐड करेंगे 26 में लेटर कितना हो जाएगा जेड, जेड, और उसमें 4 ऐड करना है, 4 ऐड करना है, इनके 4 ऐड करने पर ए बी सी डी हो जाएगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो रहा है। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थानापन्न विकल्पों में से चुनिए। ठीक है, तो पहला विकल्प के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये पहला के अकॉर्डिंग हमें दूसरा वाला। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा एक स्टेप में ध्यान दीजिए, नंबर जो है काफी ज्यादा, अगर आप मल्टीप्लाई देखोगे कितना हो रहा है 9 3 27 ज्यादा हो रहा है। अब इसको डिजिट की तरफ, अब एक बार डिजिट की तरफ देखिए, डिजिट 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 16। जब भी क्वेश्चन है डिजिट का भी ऐड करके देख सकते हो। यहाँ पर 2 5 7, 7 और 8 8 16 या 9 8 16, देखिए डिजिट का ऐड करने पर 16 16 आ रहा है। इधर एक बार देख लीजिए, डिजिट वाला सम करके देखते हैं। 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 और 5 आपको हो जाएगा 17। तो इधर हम देखते हैं किसमें 17 हो रहा है, 7 5 12, 12 और 5 17, ये हो रहा है आपके 5 5 15, ये आपकी गलत हो जाएगा। ये आपके 9 5 14, ये भी गलत हो जाएंगे। ये आपके हो रहा है 6 5 11, 11 और 5 16 बन रहा है, ये भी गलत होगा। इनका ऑप्शन आपका पहला हो सकता है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 17,000। ठीक है, डिजिट का सम करके भी आप देख सकते हो, आसानी से क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, राइट। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 79 नंबर। क्वेश्चन नंबर 79 क्या करें, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। पकाना, ब्रेड, दही। ठीक है, ब्रेड जो है कैसे बनते हैं भाई, पकान से बनेंगे। दही कैसे बनेंगे, किण्वासन से, स्कंदन से, स्कंदन से या फिर कौन से। आप सभी को पता होगा दही कैसे बनता है, किण्वन विधि से बनता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 क्या, यदि एक कोड में जो है फ्रेंड को HTKZPF लिखा जाता है तो उस कोड में रिवेल को जो है क्या लिखा जाएगा। चलिए वैसे हम कोड करके देखते हैं एक बार कितना। देखिए फ्रेंड को क्या लिखा गया, FRIEND, इसको लिखा गया
टी, के, जी, पी और एफ। कोड आपको पता होना चाहिए, सारे कोड करिए। एफ का हो जाएगा 6, आर का होता है 18, आई का 9, ई का आपके कितना होता है 5, एन का आपके 14 और डी का आपके 4। यहाँ आपका एच का कोड होता है 8, टी का कोड होता है 20, के का आपका होता है 11, जी का होता है 7, पी का होता है 16 और एफ का होता है 6। ठीक है, सारे कोड अच्छे ढंग से कर लीजिए। कोड आप लोगों को लर्न होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को कोड आराम से लर्न हो जाएगा। देखिए 6 से आपके 8 हो गया, इनका आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्लस का भैया 2 हुआ। आर का 18 था, 18 का 20 हो गया। टी यहाँ पर भी आपके प्लस का 2, 9 का आपके 11 हो गया प्लस का 2, ई का 5 का 7 हो गया प्लस का 2, एन का 14 से 16 बन गया प्लस का 2, डी का बन गया प्लस का आपके यहाँ पे 2, यानी कि प्लस 2 करना है। नेक्स्ट सकते हो आर का कितना होता है 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 आपका टी से सभी है शुरू हुआ है यहाँ सारे ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ई का आपका 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 आपका कितना होता है 7 आपके जी होगा ना, जी हो जाएगा, एक्स वाला कट जाएंगे। नेक्स्ट आपका वी, वी आपका कितना होता है 22, 22 में आप 2 जोड़ेंगे 24, 24 आपका एक्स हो। ठीक है, ई का भाई सिमिलर ई फिर से हो जाएगा यहाँ पर जी, ई का 5 है 5 का 7 हो जाए। ए का आपका 1, 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा। एल का 12, 12 में हम 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 का आपका होता है एन। ठीक है, लास्ट में एन देखो टी जी, आप यहाँ पर देखिए 2 बार जी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर है, लास्ट में एन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 81। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 81 क्या है। इस प्रश्न में दो कथन एक दूसरे से संबंधित है और 3 निष्कर्ष पहला दूसरा तीसरा दिए गए हैं। यह मानते हुए कि यह कथन पूरी तरह सत्य है, यह पता करें कि कौन सा जो निष्कर्ष असमान रूप से सत्य है। ठीक है, आपको जो है इधर निष्कर्ष देखे रखा है और ये कथन देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष फाइंड करना है कि कौन सा सही है। अब दो कथन है, यहाँ देखिए कॉमा। अब मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन करा उसमें नहीं बताया कि इसमें कॉमन लेटर ढूंढना है। यहाँ आपको कॉमन लेटर वी दिख रहा है ना, वी दिख रहा है, इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए। देखिए वी जो है आपके स्मॉलर है आर से इक्वल है ई के, और ई के इक्वल हमारा बी है, और वी जो है स्मॉलर है फिर आई के, आई जो है फिर इक्वल है टी के, फिर भैया टी जो है आपके ग्रेटर है वाई से। चलिए इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट देखते हैं। वी ग्रेटर वी से, वी ग्रेटर वी, तो वी आपका बड़ा है किससे वी से। यहाँ पर देखिए वी छोटा हो गया तो इसके अकॉर्डिंग पहला तो अशक्त हो गया, पहला अशक्त हो गया, क्योंकि देखिए बी जो है स्मॉलर है आर से, आर के अकॉर्डिंग ई, ई के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर बी के, बी जो है स्मॉलर है आर से, और आर जो है ई और बी दोनों के इक्वल है, भाई दोनों यहाँ पर इक्वल ही तो है। तो यहाँ पर यानी कि बी जो है स्मॉलर होगा बी से, और यहाँ पर देख रखा है ग्रेटर देख रखा है, इसका मतलब पहला कथन तो आपके असत्य हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। हमारा दूसरा कह रहा है आर स्मॉलर टी, आर स्मॉलर टी। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं आर यहाँ पर है, इसके अकॉर्डिंग टी देखेंगे। जी, आर जो है आपके स्मॉलर, देखिए यहाँ पर इक्वल है, यहाँ बी, बी की जगह पे हम आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये ग्रेटर हो जाएंगे, आई ग्रेटर है ना, आई ग्रेटर है, आई और टी इक्वल है, तो यहाँ पर तो बन रहा है संबंध। ठीक है ना, देखिए ये आर जो अगर हम बी की जगह पे रख दें क्योंकि ये इक्वल है, और ये टी जो है आई की इक्वल है, तो यहाँ पर रख दीजिए, बिल्कुल बन रहा है ना, ये सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अच्छा वी जो है ग्रेटर है, बड़ा है किससे वाई से, वी जो है, वी जो है बड़ा है किससे वाई। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये रिवर्स, मैंने अभी बताया था, ये रिवर्स रिलेशन जब भी होता है ना भाई, एक इधर का स्मॉलर का एक ग्रेटर का दोनों रिलेशन अगर ऐसा होता है तो वो तो हमेशा अशक्त होता है, क्योंकि वो बनता नहीं है। ठीक है, अशक्त हो जाएगा। क्लियर है, इनका आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है निष्कर्ष जो है वो तर्कसंगत है, सेकंड वाला हो जाए केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भैया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 82। गर्मी बहुत है, मुश्किल हो रहा है क्लास लेने में ना, संसाधन की कमी और गर्मी इतना, इसलिए क्लास लेने में दिक्कत होता है, आप लोग समझ सकते हो। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 82। निम्न 5 में से 4 में एक विशिष्ट समानता और ये एक दूसरे एक समूह बनाते हैं जो है, इनमें से कौन सा समूह का सदस्य नहीं है। अच्छा भाई से पिल्ला बछड़ा बिल्ली घोड़ा से, पिल्ला बछड़ा बिल्ली घोड़ा, ये सारे आपके क्या हो गया, पशु हो गया ना, सिंह नहीं होगा। सिंह भाई पशु का भाई एक पार्ट, जैसे सिंह हो गया तो भाई वो तो गाय के सिंह हो सकता है ना, पशु के एक पार्ट है, बॉडी पार्ट्स हो गया ना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाकी सब यहाँ आपको क्या दिखा दे रहे पशु है, ये जो उसके पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 83 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 83 क्या है। 83 जो है दी गई आकृति में कितने वर्ग है, आपको ये फाइंड करना है कि इसमें जो कितना वर्ग है। देखिए एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो आपको ये पूरा पूरा मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको ये एक वर्ग बनता है, ये वाला एक बनता है, बन रहा है 9 में 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब वैसे ही यहाँ पर भी इस कोने से एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है जी, बिल्कुल यहाँ पर और एक जोड़ दीजिए। अब ना एक इधर आप देख लीजिए, सिमिलर इस कोने से भी ये जो यहाँ से एक बनता है, ये एक बन रहा है, जैसे वैसे ये इधर से भी एक बन रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, ये एक बन रहा है ना, इधर एक बनता है तो वैसे यहाँ भी एक बन रहा है, तो आपके यहाँ पर और 2 जोड़ दीजिए। अब आपको दो तो सिमिलर यहाँ दिखाई दे रहे, छोटा छोटा, एक आपके ये स्क्वायर है
भाई आपके ए स्क्वायर है, फिर यहाँ पर आपके प्लस कर दो, जोड़ दीजिए सभी, 9 10 11 11 और आपके इधर हो जाएंगे 4, 11 और 4 कितना हो रहा है 15, और ये जो है पूरा ये अपने आप में एक बराबर होता है, तो ये आपका हो जाएगा 15 में एक और जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 आपका ऑप्शन होगा, 16 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 84, देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या है। इस प्रश्न में 3 कथन और 3 निष्कर्ष देके रखा है, दूसरा और तीसरा दिए गए, पहला दूसरा तीसरा दिए गए, पहला दूसरा और तीसरा दिए गए हैं, आपको कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए यह निश्चित करना कि कथनों के संबंध में जो कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। पहले कथन हमारा क्या है, सभी लड़कियां महिला है, जितने लड़कियां हैं, सभी लड़कियां जो जितने लड़कियां हैं वो सारे क्या है, महिलाएं हैं, महिलाएं हैं। ठीक, ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। सभी महिलाएं डॉक्टर है, देखिए कह रहे हैं सभी जितने महिलाएं हैं वो सारे क्या है, डॉक्टर। ओके, डॉक्टर हो गए। अब कह रहे हैं कुछ महिलाएं जो है शिक्षिका है, कुछ महिला, देखिए महिलाओं का कुछ महिलाएं जो है वो शिक्षिका है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा निष्कर्ष देखते हैं, आपका वेन डायग्राम बन गया। सभी लड़कियां महिलाएं हैं, ये तो इन्हें बताया सभी लड़कियां महिला है, बिल्कुल पहला तो स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है। नहीं बताया सभी लड़कियां महिला है तो सभी लड़कियां महिला है, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। कुछ महिलाएं डॉक्टर है, अब कह रहे हैं कुछ महिलाएं, भाई कुछ महिलाएं जो डॉक्टर के, देखो जब भी इनसाइड वाला बात होती है तो वो हमेशा सही होगा। ठीक है, कुछ डॉक्टर जो है, कुछ डॉक्टर जो है वो महिलाएं है, तो भाई कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होगा, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अरे सभी महिलाएं शिक्षिका है, नहीं सभी महिलाएं शिक्षिका नहीं है, कुछ महिलाएं शिक्षिका है। यहाँ 100% वाली बात हो रहा है, सभी कह रहा है ना भाई, कुछ महिलाएं ना, कुछ महिलाएं शिक्षिका है, अभी कह रहे हैं सभी महिलाएं शिक्षिका, ये तो गलत है। तो पहला दूसरा सही हो रहा है, पहला और दूसरा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका ऑप्शन फर्स्ट, पहला और दूसरा तर्कसंगत। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85, देख क्वेश्चन नंबर 85 क्या, दिए गए आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधी रेखाएं कितनी आपसे पूछा, काउंट कर लीजिए। देखिए ये आपका पहला हो गया, फिर ये आपके दूसरा, सेकंड, थ्री, ये 3 हो गया। ठीक, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको कोई डाउट ना हो। ठीक, फिर अब ये हो गया पहला, इधर से क्रॉस, दूसरा, ये तीसरा, ये फिर से हो गया आपका 3। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपका ये बन रहा है, साइड में ये वाला रह गया और ये वाला रह गया, है ना। फिर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हमारे यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, ये क्या रह गया, तो ये 2 हो गया, 3 3 6 और 2 8 हो गया। 8 सीधी रेखा पूछा, ये कर्व वाला नहीं, कर्व वाला नहीं पूछा। ठीक है, कर्व वाला नहीं, 8 आपके हो जाएगा 8। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन देख रखा है 12 6 5 11, यहाँ ऑप्शन गलत देख रखा है, इसी को 8 कर लीजिएगा। ठीक है, इसी को 8 कर लीजिए, 6 की जगह 8 कर लीजिए, 8 होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके 35% पूरा हो गया, 35% हो गया। तो आप लोग अपने स्कोर शेयर के लिए, आप लोग का स्कोर क्या बन रहा है, 35 आउट ऑफ कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, स्कोर अगर कम हो तो घबराने की जरूरत नहीं, बस टाइम है, तो आप अपना फिटनेस ढूंढिए और उस पर काम करिए। ठीक है, चलिए आप लोग उस पर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, और अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते हुए जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।